माँ कहाँ गई। मम्मा मैंने कितनी बार कहा है मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, फिर आप क्यों रोज रोज बना देती हो? अरे बेटा, रोज रोज लंच के लिए नई नई सब्जियां कहाँ से लाऊं? ज्यादा तेल मसाले का खाना तेरे पापा नहीं खाते, इसलिए खाना बनाते हुए मुझे सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है ना बेटा। आज खा ले मेरा राजा बेटा, कल तेरी पसंद का कुछ बना दूंगी। नहीं मम्मी, मैंने कह दिया ना मुझे दाल चावल नहीं खाने तो नहीं खाने। आप रख लो अपने दाल चावल, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। बेटा भूखे पेट तो मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी, चुपचाप बैठ और खाना खाकर जा। अच्छा ठीक है, तुझे मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, तब तो खा लेगा ना। अच्छा ठीक है, आप खिला दो, तब तक मैं अपनी वेब सीरीज देखता हूँ। अच्छा तू बता दे शाम को क्या खाएगा? शाम को तेरी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। और ऐसे ना खाने से नाराज नहीं होते बेटा, भूखे पेट घर से बाहर निकलना अपशगुन होता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, चाहे थोड़ा सा ही खाकर जाओ, लेकिन घर से बाहर निकलते समय कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। आरव की उम्र 17 साल की थी। वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। खाने में रोज ही उसके नखरे रहते। घर का बना सादा खाना तो वो कभी भी मुंह बिचकाए बिना खाता ही नहीं था। अपनी पत्नी को बेटे आरव से खाने के लिए मनोहार करते देख रोहित को अचानक 25 साल पहले की बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ भी ऐसे ही खाने के लिए उसके आगे पीछे घुमा करती थी। रोहित बेटा खाना खा ले, देख मैंने बहुत अच्छा भरवा टिंडे की सब्जी बनाई है। छी मम्मी, टिंडे कौन खाता है? मुझे तो टिंडे के नाम से भी नफरत है। मेरे सामने ना आप टिंडे का नाम भी मत लिया करो। अच्छा बेटा तू बता क्या खाएगा? जो मेरा बेटा खाएगा मैं वही बना कर दूंगी बस। अच्छा अचार से रोटी खाएगा? मम्मी मुझे नहीं खानी है, अचार से रोटी मुझसे नहीं खाई जाती। अच्छा रोटी दूध खा ले हैं, नहीं तो जैम लगा दो तेरी रोटी पर। मम्मी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे जैम से रोटी खिलाओगे। मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया होता ना तो ऐसी सब्जियों को देखकर मुंह ना बिचकता तू। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना उनको इतनी समझ आ जाती है कि सब्जी खाने से ही शरीर में जान आती है। जान बहुत है मेरे अंदर मम्मी, आप मेरी पसंद का कुछ बना दिया करो बस। जब इंसान खुश होकर खाना खाएगा तभी तो उसको खाना खाकर जान आएगी। ऐसे मन मार के खाना खाने से कोई जान नहीं आने वाली मेरे अंदर। हाँ हर बात का जवाब है इसके पास। अच्छा बेटा सुबह की आलू मेथी रखी है वो खा ले। मम्मी इतनी कड़वी होती है ये आलू मेथी, मैंने तो सुबह टिफिन में भी नहीं खाई थी और आप कह रही हैं कि मैं शाम में फिर से उसे खाकर अपना मुंह का टेस्ट खराब कर लूं। अच्छा आलू के पराठे खा ले चाय से, वो तो खा लेगा ना। वाह आलू के पराठे, मम्मी आप पहले ये ऑप्शन नहीं दे सकते थे क्या? बहुत चालाक हो आप, पहले जानबूझकर गंदे गंदे ऑप्शन बताती हो। रोहित की माँ रसोई में जाकर जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाने लगती है और कुछ ही देर में पराठे और चाय लेकर बाहर आती है। मम्मी आज ये पराठे का टेस्ट और कलर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? आलू के पराठे कुछ ग्रीन ग्रीन से लग रहे हैं। अरे तू कलर छोड़, ये बता टेस्टी है या नहीं? बहुत टेस्टी है, अब आगे से ना ऐसे ही ग्रीन पराठे बनाया करो। तुझे पता है ये किसके पराठे हैं? किसके? जिस मेथी से तू अभी मुंह बिचका रहा था ना, उसी में से आलू निकाल कर तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। ये ले घी रख कर खा, तब स्वाद आएगा। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और आप मुझे घी खिला रही हैं। अरे मम्मी कोच ने कहा है कि फिटनेस के लिए डाइट चार्ट के हिसाब से खाना खाओ। अरे इतनी मेहनत करता है, 2-2 घंटे धूप में दौड़ लगाता है, तू तो 1 चम्मच और घी लगवा इन पराठों पर, तभी तो ताकत आएगी बेटा। और ये घी मैंने घर में बनाया है, ये नुकसान नहीं करता, बहुत फायदा करता है। पापा कहाँ खो गए आप? मैं जा रहा हूँ, बाय। कहाँ जा रहा है बेटा? अरे पापा यार बताया तो था आज रवि का बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे पार्टी के लिए सारे दोस्त लॉन्ग ड्राइव के लिए मुरथल जा रहे हैं। मम्मा कहाँ है तुम्हारी? मम्मा को बताया? पापा पता है ना आपको, मम्मी का इमोशनल ड्रामा फिर से शुरू हो गई है। वो अभी आंसू पोंछते हुए अंदर गई है। आप उन्हें संभाल लेना, मैं निकलता हूँ। अरे वैसे कैसे कर सकता है बेटा? तो एक बेटा होकर अपनी माँ के लिए इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। अतीत? तुझे पता है ना आज क्या है? तेरी मम्मी का जन्मदिन है आज, फिर भी तेरी माँ ने उसकी पसंद का नहीं तेरी पसंद का खाना बनाया। खैर तुझे समझ में नहीं आने वाला, तो चल आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं तब तेरी ही उम्र का रहा हूँगा। माँ के जन्मदिन के दिन हर साल हम मंदिर जाते
और फिर माँ हमारी पसंद का खाना बनाती जिसे हम बड़े चाव से खाते। न जाने वो उम्र का तकाजा था या कुछ और। न माँ कभी अपनी पसंद का खाना बनाती और ना कभी हमने कहा कि माँ आज तो तुम्हारा जन्मदिन है तो आज तुम अपनी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। हम दोनों भाई बहन तो बस इतने से ही खुश थे कि हमें अपनी पसंद के पूरी पकवान और कचौड़ी खाने को मिल रहे। मैं ग्रेजुएशन में था, मेरे पास मोबाइल नहीं था लेकिन घर पर लैंडलाइन लग चुका था। मैंने पीसीओ बूथ से जाकर अपने घर के लिए कॉल लगाई। मम्मी मुझे आने में लेट हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? देख सर्दियों का समय है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। क्या जरूरत है ज्यादा देर तक बाहर घूमने की? समय से लौटकर घर आ जाया करना बेटा। अरे मम्मी, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जिसे अंधेरे से डर लगेगा। अच्छा मेरा बिल बढ़ रहा है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुन, तेरे पापा टूर पर है इसलिए कह रही थी थोड़ा जल्दी लौट आना बेटा, मुझे ना थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। अच्छा, अब मुझे जल्दी बुलाने के लिए ये तबीयत का हथकंडा अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा कभी तो मुझे खुशी खुशी कह दिया करो कि जा घूमा अपने दोस्तों के साथ। जब भी कहीं घूमने की बात करो आपका यही नाटक चालू हो जाता है। अच्छा सुन, ठीक है घूम ले दोस्तों के साथ। मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? आकर खा लेना बेटा। अरे मम्मी, मैं बाहर खाना खाने ही तो जा रहा हूँ, फिर आकर आपके छोले भटूरे कैसे खा सकता हूँ? आप ऐसा करो, खा लो और खाकर आराम कर लो। बेटा आज मेरा जन्मदिन है, अकेले कैसे खा लूं? दीप्ति अपने ससुराल में है, पापा अपने टूर पर और तू बाहर। ठीक है रखती हूँ फोन। जैसा कि हर बच्चे को आदत होती है माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने की, मैंने भी माँ की कही एक भी बात पर गौर नहीं किया और फोन रखने के बाद दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। मैंने एक पल के लिए भी ये सोचना जरूरी नहीं समझा कि जो माँ मेरे जन्मदिन पर एक सप्ताह पहले से तैयारी में लग जाती है, क्या उसके जन्मदिन पर मैं उसके साथ बैठकर अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता? वो उम्र ही ऐसी होती है। यार दोस्त बड़े आकर्षित करते हैं और माँ बाप के साथ बैठना और उनसे बात करना फिजूल लगता है। उस रोज रात के 11 बजे मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दे दिया। दरवाजा खुला हुआ था। मम्मी, अरे दरवाजा खुला रखकर सो गई क्या? मम्मी। मम्मी डाइनिंग टेबल पर सर टिकाए बैठी हुई थी। थाली में खाना सजा हुआ था। जैसे ही मैंने माँ को हिलाया उनका शरीर एक और लुढ़क गया। माँ का शरीर प्राण छोड़ चुका था। एक पल के लिए मेरा सारा शरीर सुन पड़ गया। मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी प्लीज उठो ना, आपने खाना भी नहीं खाया है। मैं आ गया हूँ मम्मी, चलो दोनों साथ बैठकर खाते हैं। मम्मी, मम्मी उठो ना। मैं मम्मी मम्मी कहता रहा लेकिन उस रोज मम्मी ने मेरे बुलाने पर एक बार भी मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जब उन्होंने मुझसे कहा उन्हें घबराहट हो रही है तो शायद उन्हें वाकई उसी समय अटैक आया होगा। काश माँ के बुलाने पर उस समय मैं लौटा था। काश माँ को एक आखिरी बार उनका जन्मदिन विश कर देता। काश उनकी खुशी के लिए मैं आखिरी बार उनके हाथ से छोले भटूरे खा लेता। ये काश जीवन भर मेरे सीने पर बोझ बनकर अटके हुए है। बेटा माँ जब तक सामने होती है ना तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती। जिस दिन वो हमसे दूर हो जाती है तब समझ में आता है कि माँ क्या चीज है। आज मम्मा का बर्थडे है तो मैं उनके साथ रुककर उनके दिन को और भी स्पेशल बनाना चाहिए। बेटा माँ के लिए उसके औलाद से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। तो खुद देख ले, जन्मदिन तेरी माँ का है और खाना आज सब तेरी माँ ने तेरी पसंद का ही बनाया होगा। मुझे माफ कर दो पापा, आप सही कहते हो। मम्मा हर रोज सिर्फ हमारी पसंद पूछती है। हमने तो कभी पूछा ही नहीं मम्मा आपकी पसंद क्या है। आज हम दोनों मिलकर मम्मा को उनके बर्थडे पर सरप्राइज देते हैं। हम अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाते हैं। आरव और रोहित मिलकर शिखा के लिए खाना बनाते हैं और केक ऑर्डर कर देते हैं। जब शिखा उसके जन्मदिन के लिए की हुई सारी तैयारियों को देखती है तो खुशी से दोनों को गले लगा लेती है।
शिखा की आंखों में झलकती खुशी देखकर आज पहली बार रोहित को अपने सीनों पर बरसों से रखा बोझ हल्का महसूस हो रहा था।